बुलेटिन की शुरुआत आपको बता दें राजधानी लखनऊ से करेंगे, जहां पर यूपी एमएलसी की 2 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। यूपी विधान परिषद के चुनाव में 396 वोट पड़े। कांग्रेस ने यूपी विधान परिषद में मतदान से किया किनारा। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना और वीरेंद्र चौधरी ने नहीं किया मतदान। वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि हमसे अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी से किसी व्यक्ति ने नहीं करी थी कोई वोट की अपील। बीएसपी ने विधान परिषद चुनाव से मतदान से किया किनारा। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने भी नहीं डाला वोट। सपा विधायक मनोज पारस भी मतदान में अनुपस्थित रहे। यूपी विधानसभा के 3 विधायक कानूनी अड़चनों के चलते नहीं डाल सके वोट। विधायक रमाकांत यादव, अब्बास अंसारी और इरफान सोलंकी नहीं डाल सके वोट, क्योंकि वो इनमें से आपको बता दें कि अब्बास अंसारी, इरफान सोलंकी जेल में हैं। तो यूपी एमएलसी के 2 सीटों के लिए मतगणना हो रही है और थोड़ी देर बाद आपको बता दें नतीजे आ जाएंगे। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने अपनी जीत का दावा ठोका है। तो यूपी विधान परिषद के चुनाव में 396 वोट पड़े हैं। तो यूपी एमएलसी की 2 सीटों के लिए मतगणना जारी। यूपी विधान परिषद के चुनाव में 396 वोट पड़े हैं। कांग्रेस ने यूपी विधान परिषद मतदान से किया किनारा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को हम दे रहे हैं। 2 सीटों पर यहां आपको बता दें उपचुनाव हुआ है। विधान परिषद की 2 सीटें खाली हुई थी। सपा के मनोज पारस, बसपा के उमाशंकर ने भी वोट नहीं किया। 3 विधायक जेल में होने के कारण वोट नहीं दे सके। 2 सीटों के लिए उपचुनाव में कुल 396 वोट पड़े हैं। बीजेपी को भरोसा है कि आसानी से उनकी जीत है तय। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको बता दें नतीजे आ जाएंगे, नतीजे घोषित हो जाएंगे। उसके बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी कि यूपी विधान परिषद के चुनाव में कौन कितना मजबूत है। यह तस्वीर साफ हो जाएगी। बीजेपी को भरोसा है। खास बात इसमें यह देखने को मिली, ओपी राजभर की पार्टी लग रहा है कि उसने भी बीजेपी का समर्थन किया, क्योंकि ओपी राजभर ने इस बात के संकेत भी दिए। डिप्टी सीएम आपको बता दें ब्रजेश पाठक के साथ वो हाथ में हाथ डालकर नजर भी आई। ये तस्वीरें देखिएगा। और ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने उनसे कोई वोट देने की अपील भी नहीं की थी, तो इसलिए उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल हो सकता है कि उन्होंने बीजेपी के पक्ष में किया हो। कांग्रेस ने यूपी विधान परिषद मतदान में हिस्सा नहीं लिया। यूपी एमएलसी की 2 सीटों के लिए वोट पड़े हैं। 396 वोट डाले गए हैं। कांग्रेस ने यूपी विधान परिषद मतदान से भी किनारा कर लिया। बीएसपी की तरफ से वोट नहीं डाले गए। उम्मीद लगाई जा रही है कि बीजेपी का रास्ता आसानी से साफ हो जाएगा, यानी बीजेपी को कोई जीत में दिक्कत नहीं होगी। बीजेपी उम्मीदवारों को। मयूर शुक्ला और ज्यादा अपडेट के लिए। मयूर, कितना वक्त है जब नतीजे घोषित हो जाएंगे? आधे घंटे का समय बचा हुआ है। जो नतीजे जो है वो घोषित हो जाएंगे। और अब फिलहाल अभी आपको मैं ताजा अपडेट दे रहे हैं। भाजपा के जो कैंडिडेट है पद्म सिंह चौधरी, वो 269 यानी कि 279 वोट पाकर वो विजयी हो गए हैं। और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है डॉक्टर निर्मल, उनको 114 वोट मिले, यानी कि एक नतीजा जो है वो घोषित हो चुका है। जो पहले से लगभग तय माना जा रहा था कि दोनों जो इनके कैंडिडेट हैं वो जीत हासिल होगी। एक बार दोबारा से मयूर किसने विजयी हासिल किया, एक बार हमारे दर्शकों को जरा अपडेट करिएगा। देखिए, भाजपा के कैंडिडेट पद्म सेन चौधरी का नाम मैं फिर से ले रहा हूँ। 279 वोट इनको मिले हैं और 114 वोट जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो इनके अपोजिट में थे डॉक्टर निर्मल, उनको मिले हैं। और ये विजय घोषित हो गया है, यानी कि एक कैंडिडेट का जो अभी विधायक जो बाहर निकले तमाम। बिल्कुल मयूर, आपने दर्शकों को अपडेट कर दे कि एक विधान परिषद की सीट पर बीजेपी की जीत हो गई है। एक के नतीजे अभी बाकी हैं और आपको बता दें कि बड़ी बड़ी जीत हासिल हुई है यहां बीजेपी के उम्मीदवार को। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें दर्शकों को
और हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर लगातार बता रहे हैं कि आधे घंटे में दूसरे सीट के भी आपको बता दें नतीजे आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी के लिए खुशखबरी है, बीजेपी के एक विधान परिषद सीट पर विजयी घोषित हो गए, विजयी उम्मीदवार हो गए उनके। अगर बात करें मयूर, अब दूसरी सीट का नतीजा कितनी देर में? तो आपको बता दें ये बड़ी जानकारी मयूर हमारे सहयोगी ने, एक सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, एक सीट के नतीजे आने बाकी हैं, एक सीट का नतीजा घोषित कर दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवार को बम्पर जीत हुई है। 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटों गिनती शुरू हो चुकी है और एक सीट का आपको बता दें नतीजा भी आ चुका है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। यूपी विधान परिषद उपचुनाव में वोटिंग हुई है। 2 सीटों के उपचुनाव में आपको बता दें कुल 396 वोट पड़े। विधान परिषद उपचुनाव में 7 वोट नहीं पड़ सके। कांग्रेस के 2 विधायकों ने अपना वोट नहीं डाला। सपा के मनोज पारस ने वोट नहीं डाला। बीएसपी को उमाशंकर ने वोट नहीं डाला है और ये बीजेपी के लिए खुशखबरी है। मयूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर लगातार अपडेट है। मयूर, कितनी देर में अब दूसरी सीट का नतीजा आने वाला है? पहली सीट पर बीजेपी जीत गई है और दूसरी सीट का नतीजा आना बाकी है ना। बिल्कुल, देखिए अभी आधे घंटे का समय बचा है जब पूरा कंफर्मेशन हो जाएगा किसको कितने वोट मिले हैं। और दोनों सीटों पर जो पहले से लगभग तय माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत होगी, पद्म सेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह। लेकिन पद्म सेन चौधरी के बारे में जो हमको जानकारी मिल रही है कि 279 वोट इनको मिले हैं और वो विजयी घोषित हो गए। हमारे साथ जो है विधायक जी हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे, अंदर से आ रहे हैं, पूरी अपडेट है उनके पास। सर, क्या अपडेट है? अभी पद्म सेन चौधरी विजयी घोषित हो गए। पद्म सेन चौधरी जी को 279 वोट मिले हैं और उसके साथ भारी बहुमत से वो विजयी हुए हैं और उसकी दूसरे की काउंटिंग शुरू हो रही है। अनुमान ये है कि मानवेंद्र सिंह जी को भी इतने ही वोट मिलेंगे, लगभग ऐसा अनुमान। तो जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है उनको कितना वोट मिला है? 114 वोट मिले समाजवादी। 114 वोट उनको मिले हैं। तो अभी दूसरी काउंटिंग अब शुरू होने वाली है, लगभग आधे घंटे का समय लगेगा, वो भी घोषणा हो जाएगी मानवेंद्र सिंह की। हाँ, हो जाएगी और वोट उन्हें भी 279 से कम नहीं मिलेंगे, चाहे ज्यादा मिले, कम वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर गठबंधन की समाजवादी पार्टी की बात करें, 109 विधायक उनके हैं, 9 जो है वो आरएलडी के 118 हो जाते हैं और 114 वोट मिले हैं। सर, 4 किधर गए? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें जनता का भरोसा और विश्वास है। जनप्रतिनिधि भी जनता के बीच से आते हैं, इसलिए कहीं न कहीं देखते जाइए धीरे धीरे और कुनबा हमारा बढ़ेगा। यानी कि क्रॉस वोटिंग हुई है, कुनबा भी और बढ़ाने जा रहे हैं दूसरे पर। बढ़ेगा, निश्चित तौर पे बढ़ेगा। अभी तो बहुत कुछ बदलना है लोकसभा तक, इंतजार करिए। तो देखिए बहुत कुछ बदलना है लोकसभा तक, इंतजार करने की बात है। और जो क्रॉस वोटिंग का जिक्र हम लगातार कर रहे थे, जो बात कर रहे थे, देखिए तमाम विधायक हैं और विक्ट्री का साइन दिखाकर यहाँ पर जो है अपना जो जीत उनकी हुई है एक उनके प्रत्याशी की, वो भी यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। विधायक जी हैं कानपुर से। और बिल्कुल, एक बार मयूर हम चाहेंगे पद्म सेन चौधरी को कितने वोट मिले एक बार फिर बता दीजिए। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत हासिल की है, जो विधायक साहब ने जानकारी दी कि उनको करीब 279 के आसपास वोट पड़े। हाँ बिल्कुल, देखिए जो विधायक साहब ने हमको जानकारी दी, जयप्रताप सिंह जैकी जी हैं, कानपुर से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अंदर से बाहर आए और बता रहे हैं कि 279 यानी कि एक जो काउंटिंग होनी थी वो हो चुकी है और पद्म सेन चौधरी जो है वो विजय घोषित हो गए। अब दूसरे जो उसकी काउंटिंग शुरू होगी जिसमें मानवेंद्र सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी भी जीत लगभग तय मानी जा रही है। पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि उनको भी इससे ज्यादा ही वोट मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। और जो क्रॉस वोटिंग का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि क्या कोई किसी तरीके की क्रॉस वोटिंग हो सकती है, तो ये देखिए 109 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, 9 जो उनका सहयोगी गठबंधन है आरएलडी उनके हैं और कुल मिला के 118 हो जाते हैं। और जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनको माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको 114 वोट मिले, तो 4 जो वोट हैं वो उनको नहीं मिल सके। हालांकि समाजवादी पार्टी के 3 जो प्रत्याशी हैं उन्होंने वोट नहीं दे पाए क्योंकि वो इस समय जेल में है, तो ऐसे में एक जो वोट है वो कहीं ना कहीं इधर से उधर हुआ है। और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं। बिल्कुल, क्रॉस